हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। टाइम को बिना लॉस करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। का आपने बताया हमको, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमितीय। हिंदी में मतलब होता है त्रिकोणमितीय। और ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियोज को पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होता है वो होता है साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोसेंट ए, सेकेंड ए और कॉटेंजेंट होता है। जहाँ पे साइन लिखा है SIN साइन होता है, कोसाइन का स्पेलिंग टेंजेंट का, कोसेंट का, सेकेंड का और कॉटेंजेंट का होता है। तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला दिया होगा, आपको इसको लर्न करना होगा और इस फॉर्मूले क्या करेंगे, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको ये जो फॉर्मूला दिया होता है, आप क्या करते हैं, इसके जो रेशियो होते हैं आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मेथड बताएंगे आपको याद करने के लिए। तो याद करने का एक तरीका होता है LAL अपान KKA। इसका हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, लाल अपान कक्का बोलते हैं। लाल मतलब आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग अपने बच्चों को बोलते हैं ना लाल, और कक्का यानी कि अपने चाचा जी को बोलते हैं, तो वही दिया है, लाल अपान कक्का होता है। तो जो L अपान K जो यहाँ पे जो इसका वैल्यू होता है, सब लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे अच्छे से। ये होता है साइन और ये होता है कॉस होता है और ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कोसेक होता है। यानी कि जब L अपान K का रेशियो होगा, या क्या होगा, जब L अपान K का रेशियो होगा तो क्या होगा, साइन। साइन के लिए क्या होगा, L अपान K। L यानी कि लंब, L यानी कि हाइट, L यानी लंब यानी कि हाइट हुआ। तो यहाँ पे साइन के लिए क्या हो जाएगा, L बाई K। तो हाइट बाई K क्या है, हाइपोटेनियस, कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण K है तो कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है आपका BC, लंब है साइन के लिए BC है, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब अपान कर्ण। तो कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपान AC। ये इसका रेशियो होता है, इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, BC क्या है आपका, BC है हाइट है, ये आपका हाइट हुआ, और AC क्या है, हाइपोटेनियस है। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे, इसके लिए भी करेंगे, कॉस के लिए क्या होता है, कॉस है तो A अपान K। A क्या होता है आपका बेस, बेस यानी कि आधार, यहाँ पे A लिख लीजिए साथ में A। यही क्या होता है आपका आधार होता है। A क्या है आपका आधार है, और ये क्या है आपका कर्ण है। तो आधार आपका कितना है, AB है, आधार है आपका AB, और कर्ण कितना है AC। देखिए यहाँ पे हम इजीली आपने कर लिया। अब देखिए टैन के लिए क्या होता है, टैन के लिए L बाई ए होता है। टैन के लिए होता है क्या है, L बाई ए। तो आपका L क्या है, लंबाई है भैया, L है लंबाई, तो यानी कि BC। L क्या हो जाएगा BC। L आपका क्या है BC है, और A क्या है आपका, A देखिए हाइपोटेनियस हो नहीं, ये आपका A आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। देखिए साइन के लिए L बाई के, कॉस के लिए A बाई के, टैन के लिए L बाई ए हो गया। अब इसका रिवर्स चलते हैं, कॉट के लिए आ गया। जब कॉट के लिए आया तो A बाई L हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉट के लिए क्या है, A बाई L। तो A आपका है क्या, A यानी कि आधार है भैया, तो A यानी कि AB अपान L क्या है BC, AB अपान BC, AB अपान BC हो गया। और फिर दिया है सेक के लिए, तो यहाँ पे सेक है, सेकेंड, सेक उसको बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। यहाँ पे कॉटेंगेंट है पूरा नहीं बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं कॉट बोलते हैं। सेकेंड है तो बोलते हैं सेक बोलते हैं। कोसेंट है तो यहाँ पे बोलते हैं कोसेक बोलते हैं। टैंजेंट है तो टैन बोलते हैं, और कोसाइन है तो कॉस बोलते हैं, साइन है तो साइन बोलते हैं। समझ में आपको। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे। सेकेंड के लिए क्या हो जाए, K अपान A। सेक के लिए क्या हो जाएगा, K अपान A। तो K क्या है, कर्ण है, यानी कि AC है। K क्या है AC है, AC अपान कर्ण अपान आधार, आधार यानी कि AB। ये हो गया, समझ में आया इतना। अब इसके बाद आते हैं कोसेंट पे आते हैं, यानी कि कोसेक पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए आपका देखिए, कोसेक यानी कि K अपान L। तो K है आपका AC, K क्या है AC अपान L क्या है BC। ये हुआ आपका फॉर्मूला हो गया। इसको लर्न करने का सिंपल तरीका होता है, आप ये जब भूल रहे हो तो क्या लिखिए, LAL अपान, उसके नीचे जस्ट सबके नीचे लिखिए KKA, लाल अपान कक्का होता है। तो साइन कॉस्टेंट कॉट से कोसेक, साइन कॉस्टेंट कॉट से कोसेक, यानी कि पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है, फिर
साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। यानी देखिए साइन के नीचे क्या है, कोसेक है। इसका मतलब क्या, जो साइन का वैल्यू आया है जस्ट उसके अपोजिट क्या है, कोसेक का होगा। देखिए यहाँ पे साइन का यहाँ पे है और कोसेक का यहाँ पे है। साइन के लिए है क्या, BC अपान AC है, और कोसेक के लिए क्या है, AC अपान BC। देखिए BC अपान AC, AC अपान BC, यानी साइन जो होता है वो कॉस क्या होता है, 1 अपान इनवर्स होता है। यानी कि क्या बोल सकते हैं, उसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी अगर साइन इक्वल टू ऐसा लिखते हैं, साइन इक्वल टू 1 अपान कोसेक, क्या लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू 1 अपान कोसेक। क्योंकि साइन का देखिए जो वैल्यू होता है BC अपान AC, और जस्ट उसी का अपोजिट क्या होता है, AC अपान BC कोसेक का होता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 अपान कोसेक हो सकता है। हो सकता नहीं, वो होता ही है। तो ये साइन के लिए हो गया। अब देखेंगे सिमिलर रेशियो सब में बनेगा। अब यहाँ तो साइन के लिए हो गया, जब साइन का जो कोसेक के अपोजिट है तो भैया कॉस का किसके अपोजिट होगा, सेक के होगा। देखिए यहाँ पे कॉस का क्या आया, AB अपान AC, और सेक के लिए क्या आया, AC अपान AB, AB अपान AC यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, AC अपान AB। तो यहाँ पे ये होगा। इससे मतलब क्या समझना है आपको, कॉस का जो वैल्यू होता है इक्वल टू 1 अपान सेक होता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आता क्या है, देखिए साइन का था तो कॉस हुआ, उसका अपोजिट हुआ कॉस, कॉस था तो सेक हुआ, और टैन है तो कॉट होगा। तो यहाँ पे टैन के लिए हो जाएगा टैन इक्वल टू 1 अपान कॉट, टैन इक्वल टू 1 अपान कॉट हो जाएगी। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। समझिए, साइन का 1 अपान कॉस, कोस का 1 अपान सेक, टैन का 1 अपान कॉट। आप लोग इजी लर्न कर सकते हैं। जब आपको कंफ्यूज हो रहा हो ना, तो आप इसको फॉर्मूले को ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाए, साइन कॉस टैन कर लीजिए, कॉट से कोसेक कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इजीली समझ जाएंगे क्या किसका फॉर्मूला होता है। जब साइन है तो वहाँ पे L/K, कॉस का A/K, टैन का L/A। यहाँ पे L और A क्या है, L लंब है, A आधार है, L भी लंब है, K कर्ण है, आधार है। बस इतना ही आपको लर्न करना है। अब आते हैं हम प्रॉब्लम पे आते हैं आपके। ये एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्या है, क्वेश्चन में पहला है, ये क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना, एनसीईआरटी क्लास 10 का टॉपिक है। तो यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्रायंगल कहाँ पे है, B पे राइट एंगल, B राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। B पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और वहां पे AB इक्वल टू कितना होता है, 24 सेंटीमीटर है, और BC इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है आपको ज्ञात करना है साइन A का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस A का, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, साइन C और कॉस C का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हम जो फिगर बनाया था वही क्या है, वो तो B पे राइट एंगल है ही। यहाँ पे क्या हो गया, ये B पे राइट एंगल हो गया, और फिर दिया है AB इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये हो गया। और फिर है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 24 और 7 हो गया। अब हमको फाइंड ये भी करना है। देखिए अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का आप स्क्वायर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16 हुआ, 4 2 जा 8 1 9 हुआ, इतना हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 6 8 8 8 8 16 1 17 4 1 5 576। ये हुआ 576 हो गया, और प्लस 7 7 जा 49, ये हुआ आपका AC का स्क्वायर हुआ। अभी क्या हुआ, AC का स्क्वायर, हमको AC फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 9 4 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 9 है, यहाँ पे 9 6 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हुआ, कैरी 1 4 1 5 हो जाएगा, 5 7 12 हो जाएगा, 2 हुआ, कैरी 1 होगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो यानी कितना है, 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। कितना होता है, 25 का होता है। यहाँ पे हो जाएगा, जब AC इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 625 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका दिया था, बेस दिया था, हाइट दिया था, हमको क्या मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 25
सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग मेन प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्यूशन पे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, साइन ए। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं पहले क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को नहीं, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर इसको चाहे तो आप रफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए यानी कि साइन एंगल इसके लिए बात हो रही है, एंगल इसके लिए बात हो रही है। जब एंगल इसको लेंगे, अगर साइन का वैल्यू होता है तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, हमें यहाँ पे बताया आपको एल अपान कक्का होता है, और साइन के लिए क्या होता है, एल बाई के होता है। साइन के लिए एल बाई के। अगर ये एंगल है ए है, इसके लिए हाइट क्या होता है, सब जस्ट सामने वाला, ये क्या होता है, उसके लिए हाइट होता है, और जो उससे नीचे जुड़ा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और जो बड़ा वाला होता है वो तो भैया हाइपोटेनियस होता ही है। तो यहाँ पे देखिए हाइट हुआ, बेस हुआ, ये इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब यानी कि सामने वाला भैया, यानी कि बीसी। तो क्या हो जाएगा साइन ए के लिए, बीसी अपान क्या हो जाएगा, ए बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी। तो बीसी आपका कितना है, बीसी है 7 सेंटीमीटर, और फिर आपका है ए बी कितना है, ए बी यानी कि 24 सेंटीमीटर। देखिए कटेगा यहाँ पे, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका साइन ए का वैल्यू हो गया, और क्या करेंगे, कॉस ए का भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए के लिए ए बाई के होता है। ओह मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए ए बी नहीं रहेगा, यहाँ पे के है ना, तो कर्ड होगा। तो कर्ड आप ध्यान दीजिए, कर्ड है तो यानी कि ए सी होगा यहाँ पे, तो ए सी होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा, समझा। अब यहाँ पे कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए हो जाएगा ए बाई के, यानी कि आधार बाई कर्ड हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा आपका ए क्या है भैया, कॉस ए के लिए आधार कितना है, ए बी है, तो ए बी लिख लेंगे। और क्या हो जाएगा, ए बी के लिए ए बी अपान के है, यानी कि ए सी है, तो यहाँ पे ए सी को नोट कर लेंगे। ए बी है आपका 24 और ए सी है 25। ये आपका क्या हुआ, साइन और कॉस ए का वैल्यू आ गया। और सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, साइन सी का, कॉस सी का। अब देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है साइन सी का और कॉस सी का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको ये एंगल लेना होगा। जब ये एंगल लेंगे तो क्या होगा, ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला इसके लिए हाइट हो जाएगा, इसके सामने वाला इसके लिए हाइट हो जाएगा, और जो इससे जुड़ा है वो बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन सी का जो वैल्यू हो जाएगा, साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब अपान कर्ड होता है। जब यहाँ पे इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ड ये होगा, यानी कि 24 अपान 25। लंब इसके लिए हो जाएगा ए बी अपान ए सी, यानी कि 24 अपान 25 हो जाएगा। और फिर आता है किस पे, कॉस सी पे। तो हम लोग कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं। कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए देखिए कॉस सी निकालेंगे तो ये क्या हुआ, लेंथ हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस। तो कॉस के लिए होता है ए अपान के, यानी कि बेस अपान हाइपोटेनियस, तो यानी कि 7 अपान 25 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। पी के लिए एंगल तो ये हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा, और एंगल आर इसके लिए हो जाएगा। पहले आप देखिए एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको क्या नहीं पता है, हाइट तो पता है और ये भी पता है, लेकिन ये क्यू आर हमको नहीं पता है। यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया। क्यू आर का स्क्वायर आपको पता नहीं, इसको जाने दीजिए, जो पता है उसको लिखिए। पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर का यानी 169 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और ये पी क्यू को करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा। कितना समझ में आपको। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। 9 में से 4 गया, कितना आया, 5 आया, और 6 में से 4 गया, 2 आया, और यहाँ पे 1 से मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 25 आया, और किसका वैल्यू आया, क्यू आर का होल स्क्वायर का। जब क्यू आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब 25 होगा तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हुआ, क्यू आर का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन तो ये भी है, मेन सोल्यूशन है आपका। तुमको फाइंड करना है, पहले क्या फाइंड करना है, tan p। तो हम लोग लिखते हैं tan p का वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। tan p का इक्वल टू कितना हो जाएगा,
tan p इक्वल टू देखिए फिगर देख के बताइए आप लोग कितना होगा tan p का वैल्यू। tan p यानी कि एंगल ये लेना है, अगर ये एंगल ये लेंगे तो हाइट ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। ये क्या होगा, हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पे एल के ए। तो tan के लिए होता है एल बाई ए, यानी कि लंब होता है। इसके लिए जब लेंगे तो लंब तो ये आ रहा है ना, लंब आ रहा है क्यू आर अपान बेस कितना आ रहा है ए, यानी कि आधार यानी कि बेस। तो आधार आपका आ रहा है पी क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे पी क्यू कर लेंगे तो क्यू आर का जो वैल्यू है वो कितना है 5 है, और पी क्यू का जो वैल्यू है वो 12 है। कितना हो गया, क्लियर हुआ आपको। हाँ अब भैया आपके लिए निकालते हैं कॉट आर, क्योंकि tan p माइनस कॉट आर करने तो कॉट आर का वैल्यू जरूरी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट आर का वैल्यू निकालेंगे तो कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, जब देखिए अब यहाँ पे हम लोग एंगल पी लिए, जब अब इस एंगल को लेंगे आर को तो सामने वाला हाइट हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस रह जाएगा। जो बड़ा होता है ना वो हाइपोटेनियस ही होता है। तो कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, अब कॉट के लिए जो वैल्यू होता है साइन कॉस टेन कॉट, कॉट के लिए क्या हो जाएगा ए बाई एल आधार, यानी कि अगर इस एंगल को लेकर आधार कितना होगा 5 होगा, तो आधार ले लिए 5 हुआ। चलिए आधार हो गया आपका क्यू आर हो गया, और यहाँ हुआ आधार लिए तो ये लंब हो गया, लंब क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू को भी नोट कर लेते हैं। कितना हो गया 5/12। अब हम फाइंड क्या करेंगे, नाउ tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। तो ये देखिए दोनों सेम है तो कैंसिल होकर कितने आ जाएंगे 0, यानी कि tan p माइनस कॉट आर का जो वैल्यू आया है भैया 0 है वो। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या करते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का, कहीं बोर्ड का हो ना, एक नंबर में वो क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपको दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है आपको कॉस ए और tan ए का वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो कैसा ट्रायंगल था, राइट एंगल। तो बिना सोचे समझे बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हाँ ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, लग तो नहीं रहा है मुझे भी, फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये होगा। तो यहाँ पे ए देते हैं इसको नाम, इसको बी और इसको सी नाम दे देते हैं भैया, नाम तो चाहे जो दे दे। तो चलिए देखिए साइन ए, यहाँ पे ये एंगल ए के लिए बोल रहा है तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसको। आपको गिवन है, गिवन क्या है भैया साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है, लेकिन साइन ए का जो वैल्यू होता है, साइन ए का यानी इस फॉर्म में देखिए एल अपान के ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है L/K, तो इसके लिए L क्या होगा ये होगा और K क्या होगा ये होगा। तो यानी इसका जो 3 का जो वैल्यू है वो किसके है BC इक्वल टू BC अपान AC, यानी BC इसका मतलब क्या, BC का जो वैल्यू है वो 3 है और AC का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है। तो BC का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और फिर AC का वैल्यू रखेंगे तो 4 आ जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी कि 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। चलिए इसको रख लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि AC का जो वैल्यू है वो कितना आया, इसको कंपेयर करने पे कितना है 4 आया, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC, तो BC कितना है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे 16 माइनस 9 हो गया। तो यहाँ पे समझ में आपको 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे बताइए कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7 आया। तो AB का वैल्यू कितना आया √7 आया। AB का वैल्यू कितना आया √7 आया। अब यहाँ पे AB का वैल्यू √7 लिख लेते हैं। अब इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है, बोर्ड छोटा है।
ये हुआ। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये देखिए इतना तो हो गया, आपको फाइंड करना है कॉस ए। तब कॉस ए के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस के लिए क्या होता है ए बाई के। अब हमको ए तो पता हो गया, ए क्या होता है, इसका आधार यानी कि बेस होता है। तो ये कितना हो जाएगा ए बी अपान ए सी हो जाएगा। या ए बी है √7 है और आपका ए सी है 4 हो गया। ये आपका कॉस ए का वैल्यू हो गया और tan ए का भी निकल रहा है। और tan ए के लिए क्या होता है, tan के लिए होता है L बाई ए। तो L क्या है, लंब है, यानी 3/√7। 3/√7 आपको समझ में आया अच्छे से? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से बताएंगे आपको, एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए, लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ। अगर यहीं पे हमसे पूछ क्या ले, भैया साइन ए का वैल्यू दिया है, कॉस ए का बताइए, टैन का बताइए, कॉट का बताइए, सेक का बताइए, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सेक का अगर पूछ लेता है तो सेक के लिए होता क्या है, सेक के लिए के बाई ए होता है। तो के क्या है आपका कड़ यानी कि 4 है और ए क्या है √7। बस ऐसे सबको फाइंड करते जाएंगे, बस ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया गया है, दिया है 15 cot A = 8 है। क्या है, 15 cot A = 8 है। हमको फाइंड करना है साइन और सेक का रेशियो फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया है, इसको कर लीजिए ना। cot A = क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड होगा तो A/15 हो जाएगा। अब समझ में, अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। तो राइट एंगल जब ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ तो यहाँ पे देखिए तो कॉट के लिए वैल्यू क्या होता है A/L। तो A/L हो जाएगा। ए कितना है, ए यानी कि आधार, एल कितना है 15। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इसको फाइंड कर लीजिए। जब इसको फाइंड कर लेंगे तो साइन और सेक का भी वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, सेक थीटा। अभी आपने ए बी पढ़ा, अभी सी पढ़ा, अभी थीटा कहाँ से आ गया। तो कुछ नहीं, जहाँ पे हम लोग एंगल ए को मानते हैं ना, किसी एंगल को थीटा मान लेते हैं, बस ऐसा ही करके जैसा सबको करते हैं वैसा ही कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा, यहाँ पे इतना टाइम पूरा बताया, लेकिन आपको यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया क्या करना है। कॉट ए का वैल्यू कैसे लिखना है, गिवन दैट, आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे इतना, और गिवन के बाद क्या हो जाएगा एस, ये 15 cot A = 8 यानी कि cot A = कितना हो जाए 8/15। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। जब A/15 होता है तो कॉट के लिए वैल्यू क्या होता है, ये कॉट के लिए होता है आधार अपान लंब होता है। आधार वो जो ट्रायंगल बनाएंगे, जो आप आधार मानेंगे, यहाँ पे हमने आधार माना ए बी माना, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी अपान क्या होता है आधार लंब होता है, तो लंब होता है BC। तो ऐसा करके ए बी और BC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे सारे रेशियो ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। समझ में आया तो ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेक थीटा था, आपने हमको बताया तो कैसा करना है, तो किसी एंगल को थीटा मान लीजिए। फिर जैसे सब प्रोसेस ऐसा है ना, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया, पांचों क्वेश्चन यानी कि चारों क्वेश्चन में सेम वैसे ही करना है, आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। इसमें बोला है कैलकुलेट ऑल अदर रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और यहाँ पे सेक का तो दिया ही है, यानी कि कॉट थीटा, COSEC कॉसेक थीटा, यानी इतने 5 रेशियो फाइंड करने हैं आपको। वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना के जो भी पाइथागोरस थ्योरम होगा उसको फाइंड करिए आप, वहाँ से उसको अप्लाई करके फिर क्या करें साइन कॉस टैन कॉट कोसेक का आप लोग वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो दिया है इफ cot थीटा = 7/8। क्या दिया है, cot थीटा = 7/8। तो फाइंड करिए, इवेलुएट करिए, किसका वैल्यू इवेलुएट करिए 1 + sin थीटा का, एक ब्रैकेट में 1 - sin थीटा का, 1 + cos थीटा का, 1 - cos थीटा का आप लोग वैल्यू इवेलुएट करिए। और फिर नेक्स्ट वही दिया है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू इवेलुएट करिए। तो यहाँ पे देखिए हमको cot का दिया है, लेकिन sin और cos का तो नहीं पता है। यहाँ पे देखिए cot का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे देखिए cot का वैल्यू क्या होता है A/L होता है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे cot थीटा = जो गिवन लिखे, गिवन इतना इतना = 7/8। यहाँ पे cot का जो वैल्यू होता है राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसमें ही देखें A/L होता है, A यानी कि AB होता है, AB यानी कि AB हुआ और उसके L यानी कि BC हुआ। यहाँ पे हो गया AB/L
BC हुआ। तो ये इम्प्लाई भी कर रहा है कि जो AB का जो वैल्यू है वो कितना है 7 है, और जो BC का वैल्यू है वो 8 है। क्या है, AB का वैल्यू 7 और BC का वैल्यू 8 है। अब 9, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। 9 पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। 9 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, AC बड़ा होता है तो यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के सम का स्क्वायर, तो यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर लेंगे। अब AB का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस BC का यानी कि 8 का स्क्वायर हुआ। 7 7 जा कितना होता है 49, और ये हुआ 64। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 4 कितना होगा 12 हुआ, ये 9 4 13 हो गया 3, हाँ, और 6 4 10 हुआ, यानी कि 11 130 हुआ। कितना हुआ 113, हाँ ये हुआ 113। ये आया AC का वैल्यू आ गया AC स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू होगा √1/3। अब इसको हम ऐसा रहने देते हैं, यानी कि आपको क्या मिल गया, अगर यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा √113 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका BC है वो कितना है 8 है, और फिर आपका AB है वो 7 है। कुछ नहीं, इसको इरेज कर देते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। ये समझ में आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे जो करना है उसको करिए। हमको फाइंड क्या करना है, साइन का वैल्यू, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है L/K। L क्या है आपका BC है, और K क्या है AC है, BC/AC कर लेंगे इसको। और BC का जो वैल्यू है वो कितना है 8 है, और AC का वैल्यू √113 है। कितना हो गया, साइन का हो गया। अब कॉस का फाइंड करना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा A/K। तो A कितना है आपका √ इतना बाई A, यानी कि आधा होता है 7/√133, तो यानी कि AB/AC। तो AB यहाँ पे AB लिख लीजिए, तो AB का वैल्यू है 7/√113, ये इतना हुआ। अब देखिए इसी साइन और कॉस का जो वैल्यू है ना इसमें रख दीजिए, आप क्या करिए उसमें रख दीजिए। तो साइन का वैल्यू इतना है, कॉस का वैल्यू इतना, बताइए 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, दूसरी ब्रैकेट में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा, पहले रखेंगे 1 + sin का वैल्यू कितना है 8/√133, 8/113, ये एक ब्रैकेट में, फिर 1 - 8/√113, ये हुआ अपान 1 + cos के लिए क्या है 7/113 रूट में, और यहाँ पे 1 - 7/113 रूट में। देखिए यहाँ पे A + B, A - B का फॉर्मूला बना, तो उसी फॉर्मूला क्या करते हैं अप्लाई करके A² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। अगर अंडर रूट में रहेगा तो ऐसा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ 113 अपान, इसको भी करेंगे A + B, A - B, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 7 7 जा 49। ये भी होता क्या है A - B, A + B = A² - B² का ये फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 113, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 113। चलिए कर लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 113 - 64 अपान 113, और फिर 113 - 49 अपान 113, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो कर लीजिए, देखिए अब क्या करेंगे 113 - 64, जब 113 में से आप लोग 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13 में से 4 गया तो 9 हुआ, 10 में से 4 गया तो 49 अपान आपका आ जाएगा 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका ये क्या होगा आंसर होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। अब सिमिलरली क्या करना है कॉट का वैल्यू निकालना है, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा साइन के लिए A/L होता है, तो A कितना है आधार 7/L कितना है 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/8।
ए का वैल्यू फाइंड करने क्या इसका स्क्वायर करना है, कॉट स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 49/64। देखेंगे ना 49/64 दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है। ये आप लोग कर लीजिएगा। आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कॉट ए इक्वल टू 4 यहाँ पे इस कंडीशन में दिया है ना, तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा इसको, आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कैसे करना है। यहाँ पे 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ये इतना हुआ। और जब कॉट ए इक्वल टू आपको चेक करना है ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए क्या निकालना होगा आपको, पहले tan का वैल्यू निकालना होगा, cos का निकालना होगा, sin का निकालना होगा। अब इसके आगे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, सेम वही करना है। वहां से ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर जो भी वैल्यू दिया होगा उसको रखेंगे, जो नहीं पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसको फाइंड कर लेंगे। जब उसको फाइंड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, tan a का वैल्यू फाइंड करेंगे, cos a का और sin a का। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लिखेंगे इतना इक्वल टू इतना है भैया, तो वहाँ पे क्या होगा tan का वैल्यू रखेंगे। फिर राइट हैंड साइड को लेंगे, फिर उसमें इसको रखेंगे, अगर इक्वल आया तो हाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर इक्वल नहीं आया तो नॉट इक्वल करके उसको सिंक कर देंगे, इसको दिखा देंगे। फिर इसमें दिया है tan, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है tan इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है इतना इक्वल टू दिया है, तो tan का जो वैल्यू होता है यहाँ पे L/K जो होता है L/A होता है, यानी कि लंब अपान के है ना, L/A लंब अपान आधार, यानी कि ये BC/AC। तो इसी तरह BC में रख के दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तीसरा नहीं पता तो पाइथागोरस अप्लाई करके आप उसको फाइंड करके फिर यहाँ पे साइन का, कॉस का, साइन का। यहाँ पे देखिए C में दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है, ये A में है। अब आपको C का फाइंड करना है। जब आप फाइंड करेंगे ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, अगर A का वैल्यू दिया होगा तीनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो C वाला एंगल ये हो जाएगा, इसके लिए आप उसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सारे सोल्यूशन आपका प्रूफ हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तभी क्या होगा, वीडियो बनाने में जो होता है मोटी होता है वो और अच्छा होता है। जितना अच्छा सब्सक्राइबर होंगे ना उतना अच्छा वीडियो बनेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।